अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गांव राजास, जिला सीकर की एक प्रतिभावान बेटी साल 2022 में कक्षा 10 पास करने के बाद खुद के दिल में एक ख्वाब बनता है, एक सपना बुनती है कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। ये बात अलविदा अपने मामाजी जनाब डॉक्टर एडवोकेट इकबाल हुसैन उर्फ मोती खां राजास से साझा करती है और फिर शिक्षा नगरी सीकर का रुख करती है। तो कैसे ये माइंड में आया कि मोती खान जी के साथ ये बात आपको शेयर करनी है और एमबीबीएस डॉक्टर का जो रास्ता है वो चयन करना है? कैसे दिमाग में आया? जो भी आपके मामा जी से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि आपकी इच्छा थी कि आपको नीट क्रैक करना है। कहाँ से शुरुआत होती है? कैसे आपको लगा कि आपको ये काम करना है? सपना तो हमेशा से ही था कि डॉक्टर बनना है। और हमारे परिवार में मामा जी पढ़े लिखे भी है और सीकर में भी इन्होंने बहुत बच्चों का ऐसे एडमिशन वगैरह करवाया था, तो मामा जी से कहा मैंने और मामा जी ने करवा दिया एडमिशन। जब आपने वहाँ शुरुआत की, काफ़ी टफ ये जर्नी रही, काफ़ी संघर्ष रहा, तो लग रहा था कि एक दिन उम्मीदें तो जैसे टेस्ट में नंबर आते थे उस हिसाब से बढ़ती थी, लेकिन दिल में हमेशा से था कि नंबर कम आए जाए चाहे ज़्यादा आए, लेकिन करना नीट ही है और डॉक्टर बन के ही जाना है घर पे। अलविदा के अलावा अलविदा की सक्सेस स्टोरी के हीरोज कौन हैं? मेरे अम्मी पापा, मेरे मामा जी और फैमिली का सपोर्ट भी है बहुत ज़्यादा। हमारी फैमिली में भी वो नहीं है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो पीछे से रोकते कि मत जा मत जा। यहाँ पे सभी सपोर्ट करने वाले मेरे जितने भी परिवार में मेंबर है सब। 24 लाख बच्चों में अलविदा का 16,000वीं रैंक में आना एक बहुत बड़ी बात है। ये विलक्षण प्रतिभा की धनी है। इसको सैल्यूट करने के लिए, इसको सलाम करने के लिए, इनके परिजनों को बधाई देने के लिए आज कायम हॉस्टल सीकर की टीम इनके घर राजास गांव आई है। यही कहना चाहूँगी कि टाइम चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन अपने को सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है। एक ना एक दिन तो ये नीट क्रैक हो ही जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी। कायम हॉस्टल सीकर में आप रहती थी और पाथ कोचिंग के जरिए आपका सिलेक्शन हुआ है। कायम हॉस्टल को, पाथ कोचिंग को भी बहुत बहुत बधाई। अलविदा और अलविदा के पूरे परिवार को बधाई हो। और अपन जो भी बच्चे अपने पास रहते हैं उनके सिलेक्शन होने के बाद में उनके घर पे जाके मान सम्मान का प्रोग्राम करते हैं। इस सेशन में आज हमारा ये पहला दिन है, पहली स्टूडेंट है अलविदा। और बच्चों और गार्जियन के लिए एक ही लाइन है कि जो बच्चा अनुशासन के साथ रहता है, अलविदा हमारे पास हॉस्टल में रही, बहुत अनुशासित स्टूडेंट रही और किसी भी बात पे कभी कोई किंतु परंतु नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। और उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है इसका अनुशासन। दूसरा, मैं मोती खां राजास जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, आज आम आदमी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बच्चों के गार्जियनशिप के लिए वो 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो ये भी समय समय पे इनको संभालते रहे। और ये तो इनकी घर की बच्ची ही, बाकी समाज की बच्चियों को भी ये बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं, बहुत संभालते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी इस साल क्या रहा है कायम हॉस्टल का? इस साल 26 बच्चों और बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है और उसी कड़ी में आज हमारी शुरुआत है। सबके घर जाएंगे, राजस्थान के विभिन्न कोणों में, राजस्थान और हरियाणा के बच्चे जो सिलेक्शन हुए उनके घर जाके मान सम्मान का प्रोग्राम करेंगे। तो कायम हॉस्टल ने शुरुआत कर दी है अपना जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होता है, घर जाकर सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करना। इसी क्रम में राजास से आज बिस्मिल्लाह की है। मोती खां राजास का ये घर कह सकते हैं। जब्बार खां जी जो इनके बहनोई जी हैं उनका ये मकान है और इनके मामा जी की दोहिती है, ये सगी भांजी की तरह है। और इनकी गाइडेंस में, इनकी छत्र छाया में ही गुड़िया ने मेहनत की। कायम हॉस्टल टीम के सीनियर सदस्य जनाब नूर मोहम्मद खान रोल साहब सर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। सबसे पहले तो मैं इनके गार्जियन को बधाई या मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए एक बड़ा सपना सोचा और उस सपने को बच्ची ने साकार कर दिया और सफल हुई। नीट जैसी हार्ड परीक्षा के अंदर, क्यों इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं और जो नियमित बच्चा होता है, अनुशासित होता है, नियमित होता है, नियमित पढ़ाई करता है, वही इसमें सक्सेस होता है। बाकी बच्चे जो टाइम्स की वैल्यू या टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, वो बाकी कितने भी घंटे पढ़े वो सक्सेस नहीं हो सकते। और अलविदा को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा मानना है कि आपकी अब शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई है और इसको आप कहाँ लेके जाते हो समाज के हिसाब से, अपने जो पीछे छोटे
समाज के बच्चे या बच्चियां हैं वो आपकी तरफ देखेंगे कि गांव की एक बच्ची MBBS क्वालिफाई करके और डॉक्टर बनी है, तो हमें भी उनके हिसाब से आगे जाना है। तो आप उनका हाथ पकड़ के अगर आगे ले जाओगे, ये काम करते रहोगे जैसे आपके मामा जी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चियों का आप भविष्य भी बन सकती हो। वो भी आगे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी सिविल सर्विस में जा सकती हैं अगर आप उनको मोटिवेशन समय समय पर करती रहोगे तो। बाकी डॉक्टर तो सभी बनते हैं, अपना काम भी करते हैं। मोती खान जी भी अपना काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को समय दे सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा से संबंधित कोई काम हो उसमें ये भाग लेते हैं। अतः आप मेहनत करिए, आप सफल होगे, लेकिन आपकी अब एक नई शुरुआत है, उसको बहुत ही सामाजिक ढंग से समाज के प्रति समर्पित होकर काम करना है, जिससे और बच्चियां भी आगे बढ़ें और आपके लिए कह सके कि हमारे गांव की बेटी बनी है तो मैं भी बन सकती हूँ। तो आप उनको यही बोलो कि नहीं, मैं तो, मेरे से भी आप बड़े बन सकते हो, आप आगे आओ, पढ़ो और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो, कंपटीशन के लिए प्रेरित करो, वो चाहे किसी में भी जाए। गार्जियन के लिए ये है कि वो कम से कम बच्चे के सपने के बारे में सोचे कि बच्चा किस तरह का सपना ले रहा है, आगे पढ़ने के लिए कौन से सेक्टर में जाना चाहता है, बच्चे को उसी सेक्टर में भेजना चाहिए। गार्जियन को अपने हिसाब से कि बच्चे को कोई भी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, बच्चे के हिसाब से करना चाहिए। बच्चे को पूछना चाहिए, या आप गार्जियन को पहचान इतनी सक्षम होना चाहिए गार्जियन की, वो पहचान कर सके कि मेरा बच्चा इस जॉब में या इस कैटेगरी के लिए फिट है, उस हिसाब से उसको तैयारी के लिए मोटिवेट करना चाहिए और आगे भेजना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो ये मानना भी था और मेरे मन में भी था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरे को ज़्यादा खुशी है जी कि मैं इसको इसकी बात पे लेके गया और इसने परिणाम वही दिया जो आप सबके सामने है। फिर आज जवार खान जी या नसीम को या दादी को इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में पता नहीं होगा, मगर मुझे तो पता था और मुझे इसमें कुछ प्रतिभा दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद पे मैंने सहमति जताई और उसको ले गया और ये निरंतर अपना काम करती रही। ये ज़रूर है, परिणाम कभी कभी लेट होते हैं, मगर हिम्मत आदमी रखता है तो परिणाम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। तो परिणाम इसने दिया है। मेरी फीलिंग तो 1000 गुना है, इसकी तो मैं क्या बयां कर सकूं कि मुझे तो ऐसे जो बच्चे बच्चियां अपने जिनका सिलेक्शन होता है, ये तो मेरी बच्ची है। बाकी रफ़ीक खान जी, नूर खान जी, आप सबको पता ही है मैं कितनी बच्चियों को, बेटों के लिए आपके बीच में आता हूँ। कभी उसकी फ़ीस कम करवाता हूँ, आपसे करवाता हूँ, कभी कोचिंग वालों से करवाता हूँ। तो इसमें मेरा हित यही है कि मेरे समाज का सर्वांगीण विकास हो, मेरा समाज उन्नति करे, आगे आए और इससे सक्सेस बढ़ेगी, अपनी कम्युनिटी मजबूत होएगी, तब हम लोग पहली लाइन में आके खड़े होंगे। अब जैसे हम बच्चे को कोचिंग में डाल देते हैं, स्कूल वहाँ पे हॉस्टल में डाल देते हैं, मगर वहाँ पे अगर इनका सही से सुपरविज़न नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सुपरविज़न एक बहुत ज़रूरी है। बच्चे बच्चियाँ जो टीन एज होती है, इस टीन एज में राह भटक जाते हैं, तो वहाँ पे इनके जो हॉस्टल संचालक जो भी है, जैसे नूर खान है, रफ़ीक खान जी है, इन्होंने इतना बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, इनकी पूरी ख्याल रखते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तब जाके इन बच्चों में कोई भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं होती है, तब ये बच्चे सक्सेस की तरफ आते हैं। तो ऐसे हम जाके छोड़ दिया, हम जाएं नहीं, सुपरविज़न नहीं करें, तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मतलब दोनों तरफ के काम है। सीकर में एजुकेशन के साथ साथ जहाँ अधिक लोग बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे तो सक्सेस भी है और अनसक्सेस भी है, दोनों है। अब उन बच्चों को राह दिखाने वाला चाहिए। तो अपन अपने जो ये जो नूर खान जी, रफ़ीक खान जी जो संस्था चला रहे हैं, ये बड़ी लायबिलिटी से काम करते हैं। इनकी जिम्मेदारी रहती है कि भाई बच्चा अपने पास है। जैसे इनके पास छोड़ने पे मेरा बर्डन कम हो गया था कि अब कोई दिक्कत नहीं है, नूर खान जी के पास है, रफ़ीक खान जी है, तो ये आराम से टैकल कर लेते हैं। कोई बच्चा टाइम पे स्कूल कोचिंग नहीं पहुंचा तो उसको गाड़ी से पहुंचा देते हैं। कोई बीमार हो गया तो उसको लेके दवा दिलाना, ये सब काम होते हैं, सब करते हैं। मगर जब अपना काम आदमी कोई करता है तो उस पर थोड़ा बिलीव ज़्यादा रहता है। फिर ये लोग सुपरविज़न अच्छा करते हैं। तो ये खाना पीना बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। इनका रूटीन में बच्चे
चेकअप होना चाहिए कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। बाकी ये जो इसका सिलेक्शन हुआ, ये इसकी निरंतर मेहनत थी, इसकी तपस्या थी, इसने जो तसल्ली के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी मेहनत की, उसका परिणाम मिल गया। आज हम सबको एक खुशी का मौका मिला। अब इसकी लायबिलिटी है, ये कितने बच्चियों को, अपने परिवार के, समाज के बच्चों को प्रेरित करेगी। जहाँ पे शिक्षा का थोड़ा अभाव है, उनको निखारने में इसकी लायबिलिटी रहेगी। ये बन गई तो इसका ये मानना होना चाहिए, इसके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं बनी तो 10 को और बनाऊं, तब जाके अपनी एक चेन बनेगी, श्रृंखला बनेगी, अपना समाज सुधरेगा। तो अब इसके पीछे इसके सगे भाई बहन है, कजन ब्रदर है, जो भी जितने भी है रिलेटिव है और है, उनको सबको ये मोटिवेट करेगी, उनको गाइड देगी, दिशा देगी। जैसे मैंने इसको दे दिया, तो अब इसकी लायबिलिटी ये औरों को दो, तब जाके हम सुधरेंगे। निस्वार्थ भाव से काम करें ना, तो उसमें अल्लाह उसको फ़ायदा भी देता है और समाज भी सुधरता है। दोनों काम होते हैं, बैलेंस बनता है, संतुलन बनने पे अच्छा काम होता है। तो ऐसा काम होना चाहिए। और बच्ची ने जो किया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। हम तो इसका सहयोग कर रहे थे, ये तो सहयोग करने का मतलब अपनी बेटी है तो हम पढ़ा रहे हैं। अब परिणाम तो इसका था, रिजल्ट इसने दिया है, मेहनत इसने की है, तो पूरा क्रेडिट इसको है। इसको बहुत धन्यवाद है। आगे जाके बढ़िया डॉक्टर बने, अच्छी ब्रांचें मिलें, पीजी करें, लोगों की सेवा करें, खिदमत करें, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी ज़्यादा विशेष ध्यान रखिए। ये इनकी लायबिलिटी है और ये ऐसा करेगी भी। बच्ची बड़ी ईमानदार है, सुशील है, एकदम कर्तव्यनिष्ठ है। ये इसका अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सबको आए हुए मेहमानों को बधाई, धन्यवाद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो मुबारक हो, बधाई हो बहुत बहुत। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी टीम आई यहाँ और ये हमारी बच्ची है, इसको भी बहुत बहुत बधाई। अलविदा को, ये हमारे परिवार में है पहली डॉक्टर नहीं बन रही है, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, तैयारी कर रही है मकबूल खां जना थाने यहाँ लाग तो हो गए कि बेड़ा पार हो जिस जज सी काम। हाँ, जब हमारे मन में ही कहा क्यों आपकी ड्यूटी बराबर देती। हाँ, आनो जानो स्कूल में भी है ना, वो बेटा हॉस्टल में जाती बराबर जाती उसने माने उम्मीद ही कि आगे जा कुछ बन चाहिए। अलविदा को के यान को गुण है जिको आज इन्हें अलग कर दी, मतलब लाखों टावरा में से और हजारा में नंबर आवे के बाद चयन होना। एक छोटे से गांव की बच्ची है, कोई पीछे को कोई बैकग्राउंड को नहीं है को। हाँ, बैकग्राउंड को नहीं पड़ा, इको आपको है अनुशासन और एक पढ़ाई एकदम काम आई है, काम आई है। तो ठीक है, जस काम जोरदार हो गया, जोरदार। हमारे परिवार में तो है ना, यानी पहली आई बन रही है डॉक्टर में। एक और भी है, एक और भी बनी है नवाब का। हाँ। नवाब का फौजी को नहीं है हमारे। हाँ हाँ। हमारे चाचा को लड़के भी की लड़की बनी है। हाँ। मतलब दोनों के नंबर सगे आए यहाँ का। हाँ। और बढ़िया एकदम, हमारे तो दिल में खुशी है। बहुत बहुत बधाई हो ना परिवार को आया। ये कायम हॉस्टल वाला नूर मोहम्मद कहाँ रखे कहाँ काल तक की मकबूल का बात यहाँ ही गया। पहले तो यहाँ कहता बेटी की जात ने पढ़ार के करा, फिर 12 भेजन की तो उधर यहाँ सोच में ही नहीं बिल्कुल ही। अब तो लड़कियां इंटरनेशनल तक पढ़ने जा रही है, बिल्कुल तो बदल गयो समाज, तो बहुत बदलाव है। आपने देखा धीरे धीरे राशि और भी आकर जागरूकता आई है लोगों में, जागरूकता आई है। ये बच्चों में ज्यादा आ रही है। हाँ, मतलब बच्चों में नहीं आ रही है, बच्चियां ना इनमें बहुत जागरूकता आ रही है। कोई उपाय है क्या? कोई है उपाय? तो क्या उपाय, क्या गार्जियन ही कर सकते हैं कुछ। हाँ, सही है, बात तो वही उपाय है और क्या। बिल्कुल हर जगह ये चर्चा का विषय है कि बेटियां पढ़ रही है और बेटे पिछड़ रहे हैं। ये बहुत ही ज्वलंत बिंदु है, आज आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी दस्तक है हमारे लिए, तो इस पर भी गौर की जानी चाहिए। जनाब मकबूल खां जी को, इनकी दादी जी जो है अलविदा की, देखो दादी तो दादी होती है, इस रिश्ते को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उनको, इनकी वालिदा मोहतरमा नसीम बानो, इनकी ननिहाल पक्ष डुंडलोद, उन सबको, जितने लोग इस परिवार से जुड़े हुए, समाज के जितने लोग, गैर समाज के जितने लोग देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद भावी डॉक्टर अलविदा को कि आपने साधारण घर में जन्म लेने के बाद असाधारण कारनामा कर दिखाया है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है वो नहीं कर पाते हैं। आपने ये करके दिखाया है, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। जितनी शाबाशी आपको दी जाए उतनी कम है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।